क्रिकेट में कभी कभी सच आईना बनकर सामने खड़ा हो जाता है और उस आईने में जो दिखता है वह हर किसी को अच्छा नहीं लगता। याद करो वह बयान जब कहा गया था कि संजू सैमसन 21 बार भी शून्य पर आउट हों तब भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। यह शब्द खुद गौतम गंभीर ने कहे थे, लेकिन आज की हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम में पानी पकड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ शुभमन गिल पिछले 520 दिनों से एक ढंग की 50 रन की पारी भी नहीं खेल पाए हैं। सवाल यह नहीं है कि आप किसे पसंद करते हो, सवाल यह है कि परफॉर्मेंस की कीमत आखिर कितनी है और क्या टीम इंडिया में अब नाम फॉर्म से बड़ा हो चुका है। क्रिकेट फैंस के सब्र का भी एक सीमा होती है और आज वही सीमा टूटती दिखाई दे रही है। क्या वाकई शुभमन गिल T20 के लायक नहीं है? ये सवाल कड़वा है लेकिन खरा भी है, क्योंकि टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी फॉर्म से नहीं बल्कि अपने टैग से खेलते दिखाई दे रहे हैं। क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव आज कप्तानी और उप कप्तानी के नाम पर सुरक्षित हैं? अगर सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होता तो शायद टीम की तस्वीर कुछ और होती। भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है और लाखों युवा हर सुबह इस सपने के साथ उठते हैं कि एक दिन वह नीली जर्सी पहनेंगे, वहां कुछ लोगों को 5, 10, 15 या 20 मौके मिल जाते हैं और कई खिलाड़ियों को एक भी मौका नसीब नहीं होता। दर्द यहीं पैदा होता है और यही नाइंसाफी आज चर्चा का मुद्दा है। पहला सवाल यही कि क्या शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव इस समय फॉर्म में हैं? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई कहता है कि टीम जीत रही है इसलिए सवाल मत पूछो, तो उसे समझना चाहिए कि भारत में क्रिकेट सिर्फ 11 खिलाड़ियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावना है। जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो सबसे पहले ताली जनता ही बजाती है, लेकिन जब परफॉर्मेंस गिरती है तो सवाल उठना भी जरूरी है। अब जरा एक नजर सूर्य कुमार यादव पर डालो। पिछले 19 T20 इनिंग्स में उनका औसत लगभग 13 रहा है और स्ट्राइक रेट 119 के आसपास। कई बार 0, 1, 2, 5 और 7 पर आउट। किसी भी मुश्किल हालात में कोई बड़ी क्लच पारी नहीं दिखाई दी। बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े मैच में लगातार फ्लॉप। इसके बावजूद वह कप्तान बने हुए हैं। कप्तान के टैग ने उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हम सच को बिना घुमाए सीधे आपके सामने रखते हैं। अब आते हैं शुभमन गिल पर। T20 में पिछले लगभग 16 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं, केवल 3 बार उन्होंने 30 से ऊपर के स्कोर बनाए और बाकी इनिंग्स दोहरे अंक या उससे नीचे संघर्ष करती रहीं। इसके बावजूद वही ओपनर है, वही जगह पक्की है, वही बैकिंग है, वही मौका है और अब तो उप कप्तानी की ढाल भी मिल गई है। सवाल यह कि आखिर क्यों? क्योंकि वह पोस्टर बॉय हैं, वह टीम इंडिया के मार्केटिंग फेस हैं और भारत में टैग कभी कभी फॉर्म पर भारी पड़ जाता है। लेकिन इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बाहर बैठे हैं। संजू सैमसन 10 इनिंग्स में 3 शतक लगा चुके हैं, फिर भी टीम से बाहर। यशस्वी जायसवाल 160 से ऊपर के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी, लेकिन बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगा चुके हैं, फिर भी जगह नहीं। क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? क्या ये सवाल उठना गलत है? फैंस बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये किसकी कीमत पर गिल को लगातार मौके दिए जा रहे हैं? क्यों टीम का बैलेंस बिगाड़ा जा रहा है? क्यों विकेट कीपर का पूरा प्लान उलट पुलट हो रहा है? क्यों ओपनिंग की सीट रिजर्व सीट की तरह किसी के नाम पर लिख दी गई है? और क्यों हर बार वही खिलाड़ी हिस्सा बनते हैं जिनका फॉर्म नहीं, केवल टैग चमक रहा है? आज की सच्चाई देखो, अगर अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी न की होती, अगर हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ हिटिंग न की होती तो मैच फंस सकता था, क्योंकि टॉप 3 में 2 खिलाड़ी सवालों के घेरे में ही हैं। क्रिकेट जनता का खेल है, न कि किसी एक खिलाड़ी की जागीर, और जब जनता सवाल पूछती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको हर मुद्दे का निष्पक्ष विश्लेषण देते हैं। टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या आज अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी का अभाव है। कप्तान रन न बनाए तो भी कोई कुछ नहीं कहता। उप कप्तान लगातार 13-16 मैच फ्लॉप हो जाएं, कोई कुछ नहीं कहता। इंडिया ए में लड़के शतक मारें, IPL में आग लगा दें, घरेलू क्रिकेट में 800-900 रन कूट दें, फिर भी उन्हें मौका न मिले, कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि टैग बदल चुका है। कप्तान और उप कप्तान का टैग आजकल फॉर्म की कमी को ढकने वाली ढाल बन चुका है। अब केस बाय केस देखो।
शुभमन गिल पर जो हाइप 3 वर्ष पहले थी वह एक हद तक जायज भी थी। ओडीआई में कमाल किया, टेस्ट में चमके, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टी20 आते ही पूरी तस्वीर नजर बदल जाती है। पिछले 20 इनिंग्स से व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक भी 50 नहीं, केवल 3 बार 30 रन से ऊपर, बाकी सब संघर्ष। अगर किसी और खिलाड़ी का ऐसा प्रदर्शन होता तो क्या उसे लगातार इतने मौके मिलते? बिल्कुल नहीं। लेकिन गिल का नाम, उनका ब्रांड और अब उप कप्तानी का टैग उन्हें सुरक्षित बनाए हुए है। अब सूर्य कुमार यादव की बात करें। कप्तान के तौर पर वह शानदार हैं। उनकी रणनीति, बॉडी लैंग्वेज और जीत का प्रतिशत कमाल का रहा है, पर बल्लेबाजी कहीं खो चुकी है। लगातार छोटी पारियां, लगातार आउट ऑफ फॉर्म। 19 इनिंग्स में औसत 13, स्ट्राइक रेट 119। किसी मुश्किल मैच में कोई उपयोगी पारी नहीं। क्या एक कप्तान का केवल अच्छा कप्तान होना काफी है? क्या कप्तान को एक खिलाड़ी के रूप में योगदान नहीं देना चाहिए? अब वह खिलाड़ी जिनकी बलि दी जा रही है, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। संजू को 10 इनिंग्स में 3 शतक लगाने के बाद भी बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ओपनर की स्लॉट किसी और के नाम लिख दी गई है। यशस्वी का स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा, पर टीम में जगह नहीं। ऋतुराज घरेलू क्रिकेट में नंबर 1, आईपीएल में निरंतर, इंटरनेशनल में शतक, लेकिन बाहर। यह सवाल सिर्फ फैंस का नहीं है, यह सवाल हर उस खिलाड़ी का है जो रणजी में पसीना बहाता है, हर उस लड़के का है जो इंडिया ए में रन बनाता है, हर उस प्लेयर का है जिसे एक गलती पर बाहर कर दिया जाता है, जबकि कुछ लोग बिना परफॉर्मेंस के भी लगातार गारंटी स्लॉट पर खेलते रहते हैं। क्रिकेट सिर्फ रन की बात नहीं है, इंसाफ की भी बात है। क्या यह सही है कि एक खिलाड़ी 2 गेंद में 4 रन बनाकर दूसरी गेंद पर आउट हो जाए और फिर भी उसकी जगह पक्की रहे? क्या यह ठीक है कि टीम का पूरा बैलेंस सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से बिगड़ जाए? हार्दिक पांड्या उसी पिच पर 56 रन ठोक देते हैं, अभिषेक शर्मा उसी पिच पर धुआंधार खेल जाते हैं, तो फिर शुभमन गिल की क्या मजबूरी है? ये सवाल चयनकर्ताओं को परेशान करना चाहिए, पर उल्टा फैंस को ही दोषी ठहरा दिया जाता है कि टीम जीत रही है। सवाल मत पूछो। गौतम गंभीर कभी संजू सैमसन के लिए लड़ते थे। उन्होंने कहा था कि संजू भारत के सबसे टैलेंटेड युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन आज उन्हीं की मौजूदगी में संजू को पहले ओपनिंग से हटाया गया, फिर मिडिल ऑर्डर में भेजा गया, फिर एकादश से बाहर और फिर पूरी टीम से बाहर। वजह वही, किसी और खिलाड़ी को जगह चाहिए। यह नाइंसाफी की कहानी है और हर क्रिकेट प्रेमी इसे महसूस कर रहा है। यह सवाल किसी खिलाड़ी से नफरत का नहीं है, यह सवाल सिस्टम से है। टीम इंडिया 140 करोड़ लोगों की है, किसी एक टैग धारक खिलाड़ी की नहीं। फॉर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, और अगर कोई खिलाड़ी चलेगा तो जनता खुद उसे सिर पर बिठाएगी, लेकिन अगर वह नहीं चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे, और पूछना जरूरी है। यही खेल का सच है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर हम सही तरीके से आवाज उठा रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर सच्ची बात आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अंत में बस एक बात, आप रन बनाओगे, यह देश सबसे जोर से ताली बजाएगा, पर अगर रन नहीं बन रहे तो कोई भी सवाल पूछने से नहीं रोकेगा। यह सवाल किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिसमें फॉर्म नहीं, टैग मायने रखता है। और जब तक यह सोच बदलेगी नहीं, तब तक सिस्टम में बदलाव असंभव है। टीम इंडिया उम्मीद और सपनों का नाम है, और इसे हमेशा मेरिट पर ही चलना चाहिए। अब आपकी राय सबसे अहम है। आपको क्या लगता है, किसे मौका मिलना चाहिए? जय हिंद।